नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस एक्सरसाइज में जो कि है एक्सरसाइज नंबर 11 जिसमें आप सीखेंगे मेमोराइजिंग स्पेलिंग और एक क्योरिंग डिस्लेक्सिया। आप जानते हैं कि डिस्लेक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों को स्पेलिंग्स याद नहीं होती। आप कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, काफ़ी समय पहले हो चुका तब, जिस एक तारे ज़मीन पर, उसमें क्या हो रहा था कि उसमें क्या था, उस जो बीमारी होती है उसके बारे में बताया गया था कि बच्चों को जो डिस्लेक्सिया बीमारी होती है उसमें बच्चों को स्पेलिंग से याद नहीं होती, या फिर क्या होता है जो लेटर्स होते हैं वो जैसे उल्टी सीधे लिखते हैं, वो जैसे पा को ना करते ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके के मतलब जो लेटर होते हैं वो आउट लिखते हैं, जो जैसे रहते हैं वैसा नहीं लिखते, या तो वो गलत लिखते हैं या फिर उल्टी सीधे लिखते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को बोलते हैं डिस्लेक्सिया। वास्तव में डिस्लेक्सिया जो बीमारी होती है ना, वो एक प्रकार से थोड़ा सा देखा जाए तो प्रॉब्लम ये होती है उसमें कि बच्चा जो है उसको ट्रेन नहीं करा जाता कि आपको सीखना कैसे है। मतलब एक्चुअल में बात ये है तो बस उसको बता दिया जाता है और ख़त्म बात। उसको सिखाया नहीं जाता कि वास्तव में ये किस तरीके से आपको सीखना है, किस तरीके से सीखना है। क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसमें कई सारे, जैसा ये वर्ड लिखा हुआ और अल्बकर इसको बोलते हैं, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि स्पेलिंग में कितना डिफरेंस है और बोलने में कितना डिफरेंस है। तो जो बोलने में और लिखने का जो डिफरेंस है ना, यही सबसे बड़ी एक समस्या है डिस्लेक्सिया पैदा करने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो मैं आपको तो बताना चाहूँगा कि हम कोई बच्चा है या कोई पर्सन है, वास्तव में सीखता है, मतलब उसको जाता कैसे है उसके माइंड में, दिमाग परसेप्शन कैसे होता है उसका, मतलब चीज़ों को लेता कैसे है। देखिए ये हमें, ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट कोई घटना हुई, ठीक है, और वो हमारे माइंड में, हमारी आँख, ठीक है, और हमारे माइंड में ये पहुँची। ठीक है, तो जब वो हमारे इवेंट बाहर हुई और हमारे माइंड में पहुँची, तो ये जो इवेंट होती है बिल्कुल सेम नहीं रहती। अगर हम इसको इवेंट 1 माने और इसको इवेंट 2 माने तो ये दोनों इवेंट जो है वो सेम नहीं है। इसके बीच में क्या होता है, एक फ़िल्टर लगा होता है, बताते हैं। इसके बीच में एक फ़िल्टर है, एक नहीं सॉरी 3 फिल्टर होते हैं, डिलीट, डिस्टॉर्शन और जर्नलाइजेशन। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ डिलीट क्या होता है। कि जैसे जब भी आप अपने घर से निकलते हैं बाहर, कहीं पे भी जाते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हम जितना हमें कुछ दिखता है पूरा बिल्कुल वैसे कैसे याद नहीं रहता, क्योंकि हम जो हमारे से रेलेवेंट चीज़ें हैं बस वो हमें वही चीज़ थोड़ी बहुत याद रहती है, बाकी सब हट जाती है, डिलीट हो जाती है। तो उसी चीज़ को हम डिलीटेशन कहते हैं। जो हमारे रेलिवेंट होंगी, हमारे काम की होंगी, या जिससे थोड़ा बहुत हमारा संबंध होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वही चीज़ें हमारा जैसे इंटरेस्ट हो सकता है उसमें, कई ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे से कहीं ना कहीं संबंध रखती होंगी, वही चीज़ हमें याद रहती है, बाकी सब चीज़ डिलीट हो जाती है। उसी प्रकार से डिस्टोर्शन का मतलब होता है डिस्टोर्ट होना। तो इसका मतलब ये होता है कि चीज़ों का मीनिंग चेंज हो जाना या मायने बदल जाना। इसको इस तरीके से कहते हैं कि जैसे मैंने आपसे बोला गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, तो अब आपको क्या हुआ, मैंने आपसे बोला भी एक ऑडिटरी मतलब आपसे साउंड से बोला, लेकिन आप जैसे मैंने बोला तो आपका जो माइंड है उसने आपको एक पिक्चर से दिखा दी, और वो लास्ट टाइम आपको कहाँ आपने खाई होगी वो भी आपको याद आ चुका होगा शायद। तो उसी तरीके से। और तीसरा चीज़ रहता है, और एक और चीज़ है, मतलब हम कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला कुछ अलग समझ रहा है, तो जो वो चीज़ होती है उस चीज़ को भी डिस्टॉर्शन बोलते हैं। जैसे कैसे, मानो कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने उसको कुछ बोला, लेकिन वो अपने किसी इंटरनल मतलब उसके माइंड में कुछ चल रहा है, तो उसने आपको रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो अब आप उसको नेक्स्ट टाइम क्या बोलोगे कि यार तुम तो हमें क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या हमें पर ध्यान नहीं देते। जबकि हो सकता है उस व्यक्ति के माइंड में कुछ चल रहा हो, लेकिन फिर भी हम उससे ऐसा बोलेंगे, तो इस चीज़ को भी हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है जर्नलाइजेशन। आपने सुना होगा कि शुगर जो होती है उसका इलाज नहीं है। वो कैसे सुना है, एक्चुअल में वास्तव में नहीं होता। कि होता यह है कि
जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मरीज से बोलता है कि आपको शुगर है और इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो एलोपैथी से पढ़ा हुआ है, अब वो तो ये बात बोलेगा ना, क्योंकि वास्तव में एलोपैथी जो विधा होती है, जिस तरह टेक्निक से जो करते हैं तो उसमें नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुगर का वास्तव में कोई इलाज ही नहीं होता है, लेकिन वो उसमें नहीं होता, किसमें, जिससे वो इलाज आपका कर रहा है। अब डॉक्टर ने चूँकि एक डॉक्टर जो होता है वो बहुत अच्छी अथॉरिटी होता है, बड़ी अथॉरिटी होता है, तो उसकी जो बात है वो सब मानते हैं, और फिर मरीज खुद, जो पेशेंट है वो खुद भी उस चीज़ को मान लेता है कि नहीं अब नहीं होगा, तो उससे और जब होता भी होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि माइंड में सब वो बात चली जाती है अवचेतन मन में, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप जब भी, मतलब जैसे आप ऐसा कह सकते हैं उसको कि आप कहीं घूमने गए और आपका वहाँ पर जाकर पर्स चोरी हो गया, ठीक है। एक बार गए आप, पर्स चोरी होगा, दूसरी बार गए फिर भी पर्स चोरी होगा, तीसरी बार गए तब भी 3 बार आप गए तो आपका पर्स 3 बार चोरी होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि वो जो प्लेस है पार्टिकुलर, वो प्लेस पे चोर बसते हैं या वो चोरों की नगरी है, ठीक है, बोलेंगे। तो अब आप उस चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं, जबकि हो सकता है कि आप उस प्लेस पर केवल 3 ही चोरी हुई और वो आप ही की हुई हूँ, और जिस व्यक्ति ने करी उसने अपनी ज़िंदगी में 3 ही चोरी करी हूँ, ये भी हो सकता है ना। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। ऐसी शुगर का भी यही जो बताया मैंने वो यही होता है कि एक्चुअल में जो डॉक्टर तो बोलेगा, क्योंकि डॉक्टर जिस विधा से, एलोपैथी से जो इलाज कर रहा है, तो वो तो उसको उसमें जो विधा जिस टेक्निक से कर रहा है उसमें है नहीं है, तो वह तो यही बोलेगा। लेकिन ये नहीं कि किसी दूसरी जो टेक्निक होती है या जो विधा होती है, सब पंचकर्म, आयुर्वेद और भी यूनानी और बहुत सारी अदर चीज़ें, तो उसमें नहीं है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम यही बोलेंगे कि नहीं है। और ये बात डॉक्टर बोलता है तो सब लोग, पेशेंट और उस चीज़ को मान लेता था, और होता भी हो तब भी ना हो। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि हम लोग जो चीज़ों को परसीव करते हैं वो ऐसा करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक्स, मतलब देखकर, हियरिंग, सुनकर और फील करके, ठीक है। उसमें हमारी मसल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और उसको काइनेस्थेटिक्स बोलते हैं। सिर्फ कैसे, काइनेस्थेटिक्स, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब, और इसके बाद में होता है टेस्ट, स्मेल और टेस्ट। इन दोनों का इतना यूज़ नहीं होता, मगर ये तीनों का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें जो अब ये होता है कि जब भी अब यहाँ से जब इसके इन सब चीज़ों से होकर कोई जब चीज़, मतलब हमारा जब डेटा है या सूचना आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तब जाके हमारे माइंड में रजिस्टर होती है और वो तब सेव होती है, ठीक है। अभी आप समझ गए। अब इसके बाद में चलते हैं आगे। इतना कुछ होने के बाद हमारे माइंड में वो चीज़ आती है। अब देखना, मानो एक बच्चा है, अब इस चीज़ को ऐसे समझना, मानो एक बच्चा है, ठीक है, उसने नॉलेज की स्पेलिंग, ये नॉलेज, ठीक है, ये क्या लिखा है, नॉलेज। एक बच्चा है, ठीक है, उसने एक ये स्पेलिंग सुनी कि नॉलेज। अब क्या है कि बच्चा, अब हमारी क्या कहे, विजुअल है, ऑडिटरी है और काइनेस्थेटिक्स है, इसका स्मेल और टेस्ट। अब बताइए इस वर्ड को क्या बच्चा स्मेल कर सकता है, या इसको टेस्ट कर सकता है, या हमने डिक्शनरी को टेस्ट किया है, ठीक है, या फिर इसको टच करके फील कर सकता है क्या, नहीं। तो मतलब अभी इस समय जो इन तीनों चीज़ों को कोई यूज़ नहीं बचा। अब बचा क्या है, विजुअल और ऑडिटरी, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, विजुअल जो था उसका, मतलब उसने जो देखा था वो तो सब लॉस हो गया, मतलब उसके माइंड में से वी जो था वो तो लॉस हो गया। अब बचा क्या, ए। अब उसने क्या सुना, नॉलेज। तो नॉलेज को कैसे पढ़ेगा, या फिर ऐसा लिखेगा, या फिर वो ऐसा लिख देगा, ठीक है। क्योंकि उसने तो अब उसका जो ऑडिटरी था वो बचा,
विजुअल मतलब जो स्पेलिंग जो उसने देखी थी तो वो तो गई। अब बचा क्या ये, अब ये बच्चा अगर ये लिख रहा है तो उसमें क्या करे, क्योंकि उसको तो एक ही चीज़ बची मात्रा, बाकी चीज़ सब डिलीट हो गई, तो बचा यही है बस क्या, ऑडिटरी। तो इस वजह से क्या है ये जो डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डिसलेक्सिया नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो उनको बोला जाता है बिल्कुल वैसा कैसे उनको लिखा जाता है, ठीक है। और यही वजह है कि जो और जिस लैंग्वेज में जिस वर्ड को जैसा बोला जाता है वैसे लिखा जाता है, उसमें बहुत कम संभावना है कि वो उसमें कोई गलती हो। समस्या यही होती है कि जिस लैंग्वेज में जितने ज़्यादा ऐसे वर्ड रहते हैं कि जिनको बोला कुछ जाता है लिखा कुछ जाता है, उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ऐसे ही जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सबसे ज़्यादा 35% ऐसे वर्ड हैं जो जैसे बोले जाते हैं वैसे लिखे नहीं जाते। तो इसका एक कारण ये भी है कि इसमें डिसलेक्सिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और साथ ही साथ अब अपन आते हैं कि इस चीज़ को ठीक कैसे करें। ये तो आप जान गए कि वो क्या होता है, क्या है उसमें होने में कुछ नहीं होता कि बच्चे उसकी स्पेलिंग को याद नहीं कर पाते या फिर उसको गलत याद करते हैं, मतलब इस लेटर को उल्टे सीधे लिखते हैं जो उनके लेटर होते हैं उनको, बस यही सबसे बड़ी वो सिम्टम्स होता है इसका। और इसमें वो वास्तव में कुछ नहीं होता, बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा क्या करे, जैसा उसको बताया गया है वो तो वैसे ही करता जाएगा। अब आते हैं अपन कि कैसे हम याद करें। जैसे हमने अब बताया आपको ये स्पेलिंग, इसको आपको याद करना है, तो कैसे करें। देखिए सबसे फर्स्ट आपको ये स्पेलिंग है उसको चंक्स में डिवाइड कर देना है, मतलब टुकड़ों में तोड़ लेना है, ठीक है। अब जैसे आपको आंखें बंद करना है और आंखें बंद कर सबसे पहले आपके मेंटल स्क्रीन पर एक वाइट कलर का बोर्ड है, उस वाइट बोर्ड पर ब्लू कलर से आप क्या लिखेंगे, आप लिख रहे हैं बहुत बड़े बड़े लेटरों में IMP, ठीक है। फिर आपके पास एक मार्कर और है जो कि है रेड कलर का, उससे भी आप लिख रहे हैं IMP। फिर एक और मार्कर है ग्रीन कलर का जिससे आप लिख रहे हैं IMP। फिर आप ये हो गया। फिर आप देखते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, फिर आँख खोल के फिर आप सेकंड वर्ड है ECC, फिर आप आँख बंद करिए और फिर आपने अपनी मेंटल स्क्रीन पर लिखिए डबल से, आँख बंद करके आपकी जो मेंटल स्क्रीन है उसके ऊपर आपको ECC, फिर लिखना है आपको ECC। फिर दूसरे मार्कर से जैसा मैंने पहला करा था बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिखना ECC। फिर थर्ड है ABLE, फिर से वही करेंगे आप, स्पेलिंग लिखेंगे उसको ABLE। इस तरीके से आप इस चीज़ को कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करेंगे, फिर आपको ये जो है बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है कई सारे जो वर्ड हैं उनको स्पेलिंग्स जो है बिल्कुल करेक्टली आप याद कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप इसकी कई बार प्रैक्टिस करें मेंटल स्क्रीन पे अपने। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड है उसको पहले चंक्स में तोड़ लेंगे और फिर उसको मेंटल स्क्रीन पे आप लिखेंगे अपने हाथों से, फिर आँख बंद करके देखेंगे, फिर उसको लिख कर देखेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी बार बार, और इस तरीके से ये सारी चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज नंबर असाइनमेंट नंबर 11 में आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, 11 नंबर का असाइनमेंट, उसको आपको कंप्लीट करना है। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुने इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज में।